तो इस हफ्ते में हमें बहुत सारा ओटीटी कंटेंट देखने को मिला है, जिसको फ्राइडे के दिन में और सैटरडे के दिन में भी ओटीटी प्रीमियर किया गया है, जिन सभी के बारे में ही मैं आपको वीडियो में बता चुका हूँ, जिसको चेकआउट जरूर करना, क्योंकि उन वीडियोस में मस्ट वॉच वाला ओटीटी कंटेंट है, जिसको आपको मिस तो भूल के भी नहीं करना चाहिए। और आज के दिन में भी कुछ कंटेंट सरप्राइज ओटीटी प्रीमियर होते हुए दिख रहा है, और बाकी और कई नई वेब सीरीज एंड हिंदी मूवीज की अनाउंसमेंट हो चुकी है थिएटर वाली की ओटीटी प्रीमियर होने के लिए, जो अभी हमें आने वाले कुछ दिनों में ही ओटीटी प्रीमियर होते हुए दिखने वाली है हिंदी लैंग्वेज वाली। तो इन्हीं बढ़िया अपडेट्स के लिए वो नीचे लाइक एंड सब्सक्राइब वाला बटन दबाना तो बनता है, जिसमें सबसे पहले अभी इसी साल 2026 में ही कुछ टाइम पहले थिएटर में रिलीज की गई थी हॉलीवुड की एक बढ़िया इंटरनेशनल साइफाई नेचुरल डिजास्टर्स वाली एडवेंचर मिस्ट्री थ्रिलर मूवी हेल मैरी, जो एक बड़े बजट वाली मूवी है, जिसको थिएटर में भी वर्ल्ड वाइड बहुत ज्यादा पसंद किया गया, जिसके चलते हुए ही इसकी IMDb रेटिंग भी अमेजिंग चल रही है, जिसमें हमें बहुत ही ज्यादा अमेजिंग विजुअल्स देखने को मिलते हैं। वैसे तो ये मूवी थिएटर में ही देखने वाली थी, लेकिन अगर आपने इस मूवी को थिएटर में नहीं देखा है तो इस मूवी को OTT पे मिस करना तो बिल्कुल भी नहीं बनता, जिसमें हमें कहानी भी बढ़िया देखने को मिलती है, और ऊपर से बढ़िया बात ये भी है कि इस मूवी को आज के दिन में ही सरप्राइज OTT प्रीमियर भी कर दिया गया है, और ऊपर से इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही देखने के लिए अवेलेबल हो चुकी है। जी हाँ, आपने सही सुना, हेल मैरी मूवी को अभी इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही OTT प्रीमियर कर दिया गया है, जो अभी Amazon प्राइम के ही OTT प्लेटफॉर्म पे ओनली रेंटल बेसिस पे ही इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी देखने के लिए अवेलेबल कर दी गई है आज के दिन में ही। इसके बाद इसी हफ्ते में ही एक और मूवी को सरप्राइज हिंदी डब में OTT प्रीमियर किया गया है, जिसका टाइटल है डेड सी, जिसको साल 2024 में थिएटर्स में रिलीज किया गया था, और इसकी IMDb रेटिंग तो एवरेज के आसपास 5.2 की ही चल रही है, लेकिन इसमें कहानी हमें बढ़िया सर्वाइवल और थ्रिल भरी देखने को मिलती है, जिसकी मेन कहानी होने वाली है एक ऐसी लड़की की जो अभी बीच समंदर के अंदर एक एक्सीडेंट का शिकार हो जाती है, जो अपने 2 फ्रेंड्स के साथ समंदर में गई होती है, और अभी बीच समंदर में ही वो तीनों अपनी जान बचाने के लिए पानी की लहरों से लड़ रहे होते हैं। तभी वहाँ पे एक फिशिंग बोट आ जाती है जो उनको बचा लेती है, लेकिन उनके सर्वाइवल की कहानी इससे आगे शुरू होने वाली है, जब उनको इस बोट के मालिक के बारे में कुछ खौफनाक राजों के बारे में पता चलने वाला है, जिसके बाद इनके साथ क्या क्या होता है वही इस मूवी की कहानी में थ्रिल से भरते हुए दिखाया जाता है। मतलब कि पानी के अंदर तो उनकी जान खतरे में होती ही है, लेकिन बोट के अंदर और भी ज्यादा जान का खतरा होने वाला है इनको। तो इनके साथ क्या क्या होता है और कैसे जिंदा बच पाते हैं या नहीं, वही हमें इस मूवी की कहानी में दिखाया जाता है, जिसको अभी इंडिया में बुक माई शो स्ट्रीम की ओर से इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही OTT प्रीमियर कर दिया गया है, जो वैसे इतनी ज्यादा रेकमेंडेड तो नहीं है, लेकिन अभी हिंदी डब में आई है तो एक बार ट्राई जरूर कर सकते हैं। इसके बाद लास्ट ईयर साल 2025 में ही एक बढ़िया फ्रेंच स्पाई एक्शन क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर मूवी को थिएटर्स में रिलीज किया गया था, जिसको अभी इसी हफ्ते में ही इंडिया में हिंदी डब में भी एक साथ ही OTT प्रीमियर किया जाने वाला है, जिसका टाइटल है बाद, मतलब कि BADH। तो ये एक ओरिजिनल फ्रेंच मूवी है, जिसमें हमें एक फीमेल स्पाई एजेंट की कहानी देखने को मिलने वाली है, जिसका नाम ही होता है बाद। तो ये फीमेल स्पाई एजेंट, इसको एक टास्क दिया जाता है उसकी सीक्रेट एजेंसी की ओर से, और वो इसका मिशन होने वाला है सीरिया के एक बड़े गैंगस्टर को एलिमिनेट करना, जो कि एक इलीगल हथियारों का सप्लायर होता है, लेकिन स्पाई एजेंट को उसकी खुद की एजेंसी की ओर से ही धोखा दिया जाता है, जिसके बाद इसकी जान खतरे में आ जाती है, और वहाँ पे इसके साथ क्या क्या होता है और कौन इसकी जान लेना चाहता है वो तो हमें इस मूवी को देखने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन कहानी में काफी ट्विस्ट एंड टर्न्स आने वाले हैं, जो इस मूवी को देखने लायक बनाते हैं। हालांकि इस मूवी की IMDb रेटिंग भी 5.1 की ही चल रही है, लेकिन इस मूवी को ट्राई करना तो बनता है, स्पेशली अगर आपको स्पाई एक्शन क्राइम इसी तरह मूवीज देखना पसंद है। तो इस मूवी को भी अभी इसी हफ्ते में ही इंडिया में बुक माई शो स्ट्रीम की ओर से फ्रेंच एंड इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही OTT प्रीमियर कर दिया जाएगा। इसके बाद अभी कुछ टाइम पहले ही अक्टूबर मंथ में साल 2025 में थिएटर में रिलीज की गई थी एक मराठी कॉमेडी ड्रामा मूवी, जिसका टाइटल था वड़ा पाव, जो अभी तक ओनली मराठी लैंग्वेज में ही देखने के लिए अवेलेबल थी, लेकिन अभी इस मूवी को हिंदी डब भी कर दिया गया है, जिसमें हमें एक NRI इंडियन फैमिली की कहानी देखने को मिलने वाली है, जिनकी जिंदगी में कई सारे अप्स एंड डाउन आने वाले हैं। जिस फाइनेंशियल सिचुएशन से ही निकलने के लिए ये फैमिली अपना वड़ा पाव रेस्टोरेंट चलाने वाली है, तो अपने आप को कैसे खड़ा कर पाते हैं या नहीं, वही हमें इस मूवी की कहानी में थोड़ा इमोशनल करते हुए और थोड़ा हंसाते हुए भी दिखाया जाने वाला है। बाकी बात करें इस मूवी की हिंदी डब OTT रिलीज की, तो इसको देखने के लिए हमें ज्यादा इंतजार भी नहीं करना पड़ेगा, जो अभी हमें आने वाले कुछ दिनों में ही इंडिया में अल्ट्रा प्ले के OTT प्लेटफॉर्म पे 20 मई को ही मराठी के साथ साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही OTT प्रीमियर होते हुए दिखने वाली है, जिसकी IMDb रेटिंग भी एवरेज के ऊपर बढ़िया 6.9 की चल रही है। तो इस मूवी को ट्राई करना तो बनता है, बाकी कितनी बढ़िया रहती है या नहीं वो तो इस मूवी को देखने के बाद ही पता चलेगा। इसके बाद इसी मई मंथ में ही एक और नई इंडियन क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर वेब सीरीज को अनाउंस कर दिया गया है, जिसका टाइटल है चक 35, जो कि एक नई क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर वेब सीरीज होने वाली है, जिसमें भी हमें इंडिया के ही पंजाब में सेट एक बढ़िया कहानी देखने को मिलने वाली है, और मेनली कहानी होने वाली है कुछ अमीर बिजनेसमैन की, जो अभी किसानों की जमीन हथियाने के लिए नए नए हथकंडे अपनाते रहते हैं, और छोटे मोटे किसानों से तो उनकी मजबूरियों का फायदा उठाते हुए उनकी जमीनें खरीद लेते हैं कम भाव में ही। बट अभी इस मूवी की कहानी में हमें एक ऐसे गाँव की कहानी देखने को मिलने वाली है, जहाँ के सभी किसान एक साथ खड़े हो जाते
जाते हैं इन लालची बिजनेसमैन के खिलाफ लड़ने के लिए। तो उनके आपस की लड़ाई कैसे आगे बढ़ती है और क्या क्या होता है कहानी में, वही हमें एक्शन, एडवेंचर और थ्रिल से भरते हुए इस वेब सीरीज की कहानी में देखने को मिलेगा। बाकी बढ़िया बात यह है कि ये एक ओरिजिनल तो पंजाबी वेब सीरीज है, लेकिन अभी इस सीरीज को इसी मई महीने में ही पंजाबी के साथ साथ हिंदी और बाकी साउथ की लैंग्वेजेस में भी एक साथ ही OTT प्रीमियर कर दिया जाएगा, जो केबल वन की एक ओरिजिनल वेब सीरीज होने वाली है, जिसको भी अभी इसी मई महीने में ही 21 मई से OTT प्रीमियर किया जाने वाला है। बाकी इसका पार्ट 1 हमें 21 मई को देखने को मिलेगा और उसके एक हफ्ते बाद ही इसके पार्ट 2 को भी रिलीज कर दिया जाएगा। इसके बाद इसी मई महीने में ही रिलीज होने के लिए एक और नई हिंदी बढ़िया क्राइम हिस्ट्री थ्रिलर वेब सीरीज को अनाउंस कर दिया गया है, जो कि एक रिवेंज थ्रिलर वेब सीरीज होने वाली है। मतलब कि इस सीरीज की कहानी में हमें बदले की कहानी देखने को मिलेगी, जिसका टाइटल है सतरंगी बदले का खेल। और इसमें मेन कैरेक्टर होने वाला है बबलू महतो, जो कि इंडिया के ही एक यूपी बिहार एरिया से एक लौंडा डांसर का बेटा होता है, जिसकी फैमिली को एक अमीर फैमिली की ओर से टारगेट किया जाता है और उसकी वजह से ही इनको कई सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो इनके साथ एक बड़ा इंसिडेंट भी होने वाला है इस कहानी में, जिसके बाद ये बबलू महतो अपनी फैमिली का बदला लेने का डिसाइड करता है और उस पावरफुल सिंह फैमिली के खिलाफ खड़ा हो जाता है। तो उनसे कैसे अपना बदला ले पाता है या नहीं, या फिर बदला लेने के लिए कौन सी प्लानिंग करता है, वही हमें इस सीरीज की कहानी में ट्विस्ट एंड टर्न्स के साथ दिखाया जाने वाला है। तो ये भी एक बड़ी और बढ़िया हिंदी वेब सीरीज होने वाली है, जिसकी रिलीज डेट को भी अभी कंफर्म कर दिया गया है। और ये वेब सीरीज भी अभी हमें इसी मई महीने में ही 22 मई से ही ZEE5 के OTT प्लेटफॉर्म पे डायरेक्ट OTT प्रीमियर होते हुए दिखने वाली है, जो ZEE5 ओरिजिनल्स की ओर से एक नई हिंदी वेब सीरीज होने वाली है, जिसको भी आपको मिस तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इसके बाद अभी कुछ टाइम पहले ही एक बढ़िया इंटरनेशनल एनिमेशन एडवेंचर कॉमेडी ड्रामा मूवी को थिएटर्स में रिलीज किया गया था, जिसका टाइटल था गोड, जिसको अभी कुछ टाइम पहले ही वीडियो ऑन डिमांड मींस के रेंटल बेसिस पे भी रिलीज कर दिया गया था। मेरे ख्याल अभी ये मूवी हिंदी डब में भी देखने के लिए अवेलेबल हो चुकी थी रेंटल बेसिस पे। लेकिन अगर आपने अभी तक इस मूवी को नहीं देखा है, तो अभी ये मूवी हमें इसी मई महीने में ही 24 मई से नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे भी OTT प्रीमियर होते हुए दिखने वाली है। और इस मूवी ने थिएटर्स में भी बहुत ज्यादा धमाल मचाई थी, तो ये मूवी मिस करने वाली तो बिल्कुल भी नहीं है, जो अभी हमें 24 मई से ही नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही देखने को मिल सकती है, जो कि एक मस्ट वॉच मूवी है, जो इंडिया में अभी भी हिंदी डब में देखने के लिए अवेलेबल है और 24 मई से नेटफ्लिक्स पे भी अवेलेबल हो जाएगी। इसके बाद इसी साल 2026 में ही रिलीज करने के लिए सोनी लिव की ओर से एक और बड़ी मोस्ट अवेटेड हिंदी वेब सीरीज की अनाउंसमेंट कर दी गई है, जिसका भी काफी बेसब्री से इंतजार रहता है इंडियन ऑडियंस को। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ TVF की ओर से ही बनाई जाने वाली एक बढ़िया पंचायत वेब सीरीज के जैसे ही हिंदी कॉमेडी ड्रामा वेब सीरीज गुल्लक के बारे में, जिसकी कहानी को ही आगे बढ़ाते हुए अभी इसका सीजन 5 भी आने वाला है, जिसकी अगर एक्सपेक्टेड रिलीज डेट की बात करें तो ये वेब सीरीज भी अभी हमें जून महीने के पहले हफ्ते में ही देखने को मिलने वाली है। जी हाँ, आपने सही सुना, गुल्लक वेब सीरीज का सीजन 5 भी अभी हमें जून महीने में ही देखने को मिलने वाला है, जिसको जून महीने के पहले हफ्ते में ही सोनी लिव के OTT प्लेटफॉर्म पे OTT प्रीमियर कर दिया जाएगा। बाकी अभी तक अनाउंस तो नहीं किया गया है कि ये वेब सीरीज का फिनाले सीजन होने वाला है या फिर आगे भी इस सीरीज की कहानी बढ़ते हुए दिखेगी, जिसके बारे में तो हमें इस सीरीज का सीजन 5 देखने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये सीरीज बंद होनी चाहिए और बंद होगी भी नहीं, क्योंकि TVF की कहानियां ही कुछ ऐसी होती हैं जो मेरे ख्याल 10-20 सीजन तक भी जा सकती है, जैसे कि पंचायत वेब सीरीज। तो गुल्लक सीरीज का सीजन 5 अभी हमें जून महीने में ही देखने को मिलने वाला है और आपको इस सीरीज का कितना इंतजार है उसके लिए नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। बाकी ये था अभी तक का कंफर्म हुआ कंटेंट, लेकिन और भी कई सारी नई अनाउंसमेंट्स आने वाली हैं, जिनके साथ ही मैं मिलता हूँ आपको कल सुबह वाली वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें और बुरी सोच वाले लोगों से दूरी बनाए रखें और हमारे चैनल को सपोर्ट भी करते रहें, क्योंकि हमारी वीडियोस को देखने वाले बहुत सारी ऐसी ऑडियंस है जो हमारी वीडियोस देखती तो जरूर है, लेकिन सब्सक्राइब वाला बटन नहीं दबाते। तो इतना करना तो बनता ही है हमारी की गई मेहनत के लिए। टाटा, बाय बाय।